हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि जेईई मेन 2025 के फॉर्म को फिल करने में रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेईई मेन 2025 रजिस्ट्रेशन। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत 3 बार पड़ती है। पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम, दूसरा काउंसलिंग के टाइम और तीसरा आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, मतलब जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं उस टाइम पे। फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिन्हें आपको अभी से रेडी करके रखना होगा। कई बार होता है कि बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म का वेट करते रहते हैं, लेकिन जब सडनली एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा सकें। ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल से जेईई मेन के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, इवन काउंसलिंग में भी हम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अभी सारे बच्चे जुड़ जाएं। अभी हम देख लेते हैं क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जेईई 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या कुछ चाहिए होगा वो भी हम बताएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म को फिल करते टाइम। यहाँ पे हम सबसे पहले स्कैन फोटो की बात कर लेते हैं। तो जो फोटो रहेगा उसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो का साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए एंड फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंटली का ही बना हुआ होना चाहिए। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर आपका हाई क्वालिटी का चाहिए होगा। सिग्नेचर के डायमेंशन की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए एंड सिग्नेचर का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे आपको ऐसे ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है, वैसे आप ब्लैक पेन से प्रेफर करिएगा, ज्यादा सही रहेगा। अब हम आइडेंटिटी प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से जो भी आपके पास है आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चों के पास अपना आधार कार्ड होगा। जिनके पास आधार कार्ड है वो अपना आधार कार्ड यूज करेंगे। मे भी किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो इस कंडीशन में इनमें से जो भी अवेलेबल है उनके पास वो यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्कशीट की। तो यहाँ पे आपका क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, क्लास 12th का मार्कशीट चाहिए होगा। लेकिन अभी उन बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो अभी 12th में, हमारा तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे ऐसे में। तो जो बच्चे अपेयरिंग वाले हैं उनके पास तो मार्कशीट होगा नहीं, क्योंकि उनका एग्जाम नहीं हुआ रहता है उस टाइम तक। तो ऐसे में आपको अपने स्कूल का आईडी लगाना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका फरवरी से मार्च में होगा। देन एग्जामिनेशन के 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। मतलब आप लास्ट अप्रैल या मई तक मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट आएगा। और जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है उस टाइम पर भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होता है, पर उस टाइम आपके पास डिजी लॉकर वाला मार्कशीट होता है जिससे आपका काम हो जाता है। लेकिन जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है तब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाती है, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी जुलाई अगस्त तक होती है, तब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाती है। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको अपने स्कूल का आईडी प्रूफ लगाना होगा, तभी आप जेईई मेन 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको लेकर बच्चों में कई सारे डाउट्स हैं। जैसे कि SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स के लिए उन्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करना होगा या नहीं, क्योंकि अभी लास्ट ईयर 2024 के एग्जामिनेशन में जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें सिर्फ कैटेगरी पूछा गया था कि आप किस कैटेगरी से हैं। फॉर एग्जाम्पल SC ST OBC EWS PWD, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के सामने आपको टिक करना था। उस टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्यूमेंट अपलोड करने को जोसा काउंसलिंग के टाइम बोला गया था, तो जोसा काउंसलिंग में 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। देखिए, अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा कर रखना है तो बनवा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या पता मे भी इस बार मांग लिया जाए, तो उस टाइम पे आपके पास होना चाहिए। बट काउंसलिंग में आपके 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ ही लगेगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने में आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।